झारखंड से। आप झारखंड से हैं, तो आप कितने सालों से यहाँ काम करते हम हैं? सालों से नहीं थे, अभी 4 महीने हुए यहाँ पर। आगरे लेकिन दूसरे प्लांट में काम किया करते थे, टाटा में रहते थे, रूंगटा में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी जैसा माहौल जो बन गया है कि पुराने रेट में हम लोग काम करा रहे हैं, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कटाते हैं। और जो मजदूरी है 8 घंटे का मिलता है, 4 घंटे का हम लोग ओटी के रूप में मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। हम लोग का डिमांड पूरे वर्करों में हम लोग को ओटी में ऐड किया जाए। और जो हमारा रेट है वो जो अभी 2026 का जो नए 3 लेबर कोड बने हैं उसमें मजदूरी बढ़ाई गई है। यहाँ पर जो चिपकाया गया है जो नोटिस वो 2025 का है, 625 रुपए। अभी 875 से लेके 1000 तक किया गया है। वो भी नए कानून के हिसाब से हमको पेमेंट चाहिए। पहले 300 रुपए था लेबर का, हेल्पर का, अभी उसे बढ़ाया गया है नए नियम कानून के अनुसार 875 रुपए किया गया है प्रति दिन 8 घंटे का। तो और 26 दिन का ड्यूटी में हमको 875 के हिसाब से चाहिए उसका हेल्पर का। और जो स्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, उसका पहले 400 रुपए था। अभी 2026 में फरवरी का मैं गूगल से सर्च करके अपने मोबाइल में रखा हूँ सुबह, वो अभी 868 रुपए से 1000 तक किया गया है जो थोड़ा सेमी स्किल्ड है। तो अभी हम नए रेट हमको 26 का चाहिए, ये 25 का लगा के रखा है। 25 में कौन काम करेगा? जब नया कानून बना दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो मुहर लगा दूंगा, वो रेट चाहिए। आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 3 महीने से 3 महीने से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम करने के दौरान आप क्या क्या समस्या फेस करते हैं? मतलब क्या क्या समस्या लगता है आपको कि है कंपनी में? क्या है, कुछ नहीं है। आदमी को बाथरूम लगता है तो बाथरूम का सुविधा भी नहीं है, पानी का सुविधा भी नहीं है। रूम पर आप यहाँ जो रहते हो उसका किराया वगैरह आप लोग देते हो? नहीं देते हैं, कंपनी देती है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर बाथरूम लगता है तो रूम पाना पड़ता है, पानी पे। तो यहाँ कितने रूम पर कितने बाथरूम है? यहाँ 1000 रूम है, 1000 आदमी रहता है, 25 बाथरूम है, 25। और उसकी साफ सफाई का क्या है? पानी पीने वाला पानी पीने वाला आता है, खाना खा 2 घंटे के बाद डालता है पानी। कंपनी में बाथरूम 40,000 वर्कर है, बाहर नहीं होने देते। कितने से कितने बजे तक की ड्यूटी आपकी है? 8 से 7 से ड्यूटी है मेरा, 8 से 5 होना चाहिए। 8 से 5 होना चाहिए। अभी कितने में इंटर करते हैं? कितने? 8 से 7 करते हैं। अगर मान लीजिए 5-10 मिनट अगर कभी लेट हो जाए तो क्या मेरा हाजिरी कटा जाता है। हाजिरी करता है। अच्छा, तो आप बताओ कि क्या यहाँ पर जैसे बहुत सारे ठेकेदार के अंदर में काम करने वाले परमानेंट वर्कर भी हैं इसमें? परमानेंट वर्कर नहीं है। 4 नंबर गेट से सारे के सारे ठेकेदार के थ्रू आता है 10 घंटा जो ओटी जो मिलता है, 12 घंटा के बाद जो भर ठेका लेके काम करता है ओटी मिलता है, और 10 घंटा का प्रेजेंट बना जाता है। अच्छा, 12 घंटे ड्यूटी कराता है लेकिन हाजिरी 10 घंटे की होती है। हाँ, वो प्रेजेंट जो ओटी जो हम लोग करना है, वो सिंगल ओटी 10 घंटे का प्रेजेंट बन रहा है। अच्छा, तो आपका वो कार्ड है जिस पर आपका हाजिरी बनता होगा? जी, कार्ड है, वो आपके पास है? हाँ। अच्छा, तो मोबाइल पर आपका मैंने है उसमें? हाँ। अच्छा, तो ये जो 2 वर्कर जो मान लीजिए गिर गए और गिर के डेट 3 कितने थे? 10 थे। अच्छा, तो 3 थे। हाँ, तो 3 थे, 3 में से 2 तो सुन रहे हैं कि डेट कर। हाँ, 2। तो उनके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी नहीं कि कौन थे, कहाँ के थे? वो दूसरा कंपनी का था। सुपरवाइजर नहीं जाने देता है, अपना एरिया में रोक लेता है। सुपरवाइजर इंजीनियर अपना एरिया में रोक लेता है। हाँ, लेकिन जाने नहीं देता है, वो अपने कैप्चर में लेके, और एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं था, कोई दूसरे गाड़ी में लेके गया। पता नहीं कि किस हॉस्पिटल में वो भर्ती है जो हॉस्पिटल नहीं, किसी को जाने नहीं देता सुपरवाइजर लोग, तो जाने का काम है। दवाई नहीं देता है। तो ये बताइए कि जैसे कि वहाँ से पहले से यूनियन जो कंपनी है, हम ही लोग हैं जो है, हम ही लोग, कोई यूनियन नहीं है। तो अभी तो मैं जो देख रहा हूँ कि मान लीजिए 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, ऐसे आंदोलन तो नहीं आप जीत पाएंगे। जब तक एक बड़ी कमेटी आप लोग आपस में नहीं बना लेंगे, और वो कमेटी जाकर साथ में होना अलग चीज है, लेकिन जैसे आप वार्तालाप करने जाएंगे किसी से, कंपनी से या तो बात एक ही लोग करेगा ना सर। तो नहीं, उसकी एक कमेटी होनी चाहिए, मैंने उसके अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, ऐसे करके कुछ एक कमेटी। लड़ाई का जो तरीका है वो हमको यहाँ
मैंने पता नहीं चल रहा है ना। जी। तो ये चीज अभी जैसे बोले कि साथी वो बोले कि हम बनाएंगे उसमें, हाँ। तो ये चीज मुझे लगता है कि जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे, एक कमेटी आप लोग नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने में से ही चुन लीजिए। आप लोग इतने दिनों से एक दूसरे से काम कर रहे हैं, हर ब्लॉक में से कम 5 या 10, हर ब्लॉक में 10 भी तो हो सकता है, 10 लोगों की एक कमेटी हर ब्लॉक से है, और वो 10 लोग कमेटी, फिर 10 लोग मान लीजिए 10 में से 100 हो गया, तो 100 में से फिर जो है कोई महासचिव, कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष और तमाम चीजों जो भी होता है उसका एक बना के, और तब आप वार्तालाप के लिए जाएंगे। तो आपसे वो जो है वार्तालाप की, आप यूनियन माने वर्कर का यूनियन, अभी तो आपने नाम, आपके यूनियन का कोई नाम भी नहीं है। नहीं, वो आएगा, बात करेगा, हम लोग के सामने बात करेगा, वो सब लोग रहेगा, उसके सामने बात करेगा, अगर सब लोग रेडी होगा तब जाएगा। नहीं तो यही चीज है ना कि जब बात करेगा कोई पर्सनल 1-2 आदमी नहीं जाएगा, सब लोग रहेगा वहाँ पे, सब लोग सुनेगा, अगर सब लोग रेडी है तो होगा। हाँ, लेकिन वो एक बेहतरीन जो लड़ाई आप आपको आगे अगर लड़ना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक कमेटी आप लोगों की होनी चाहिए, जो और जो विश्वसनीय कमेटी हो, जो बिके नहीं। मान लीजिए वो आपका डर हो सकता है कि अगर हम एक कमेटी बनाते हैं, 5-6 लोगों को सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, तो वो हो सकता है कंपनी के जरिए बिक जाए, कुछ पैसा ले और ये सब भी हो सकता है। तो इसलिए विश्वसनीय होना बहुत जरूरी चीज है ना। सब लोग साथ में है ना। हाँ। जो होगा सबके सामने होगा, सब लोग सुनेगा, हम लोग साथ सब कमेटी वाले हैं, सब कमेटी वाले। अच्छा, क्या आप लोग का डिमांड क्या आप मांग रहे हैं? 8 घंटा ड्यूटी है, 26 ड्यूटी है। और वो जो डेट किया है उसके परिवार को मुआवजा देना, कुछ नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए। तो ये डिमांड में आपका डिमांड में है, डिमांड में है, डिमांड में है, डिमांड में है, डिमांड में है। कितने मुआवजा की आप मांग रहे हैं उनके परिवार के लिए? उसके घर के लिए जॉब होना चाहिए परमानेंट, उसके घर के किसी सदस्य को एक जॉब होना चाहिए। अच्छा, और पैसा मिलना चाहिए उसको, मुआवजा। पैसा तो पैसे का क्या आप कितना डिमांड मांग कर रहे हैं? 10 लाख 10-15 लाख मिलना चाहिए, और जॉब मिलना चाहिए परमानेंट होना चाहिए। ये आप उसके परिवार के लिए ये तो अच्छा, क्या आप जो है, एक तो 8 घंटे की ड्यूटी का बात कर रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, वेतन कितना होना चाहिए, पेमेंट कितना? पेमेंट जो अभी 26 में चल रहा है, फरवरी में, वो होना चाहिए। अरे पुराना ये स्टार्ट दिया, ये नहीं चलेगा। अच्छा, आप में से किसको 4 लेबर कोड जो अभी नया आया है, उसमें 4 लेबर कोड के बारे में किसी को मालूम है? क्या है 4 लेबर कोड, उसमें क्या है, तो बता सकते हैं? आप में से कोई बताइए कि 4 लेबर कोड जो है आया है ना, उसमें क्या है? 4 लेबर कोड में जो है सरकार का ही आपका ये रेगुलेशन में है, काम के घंटे जो है वो 8 से है ना, 26 का ड्यूटी बताया गया है, और जो आपका रिलेट है वो मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा। 7 तारीख को पेमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ कागज पे दिखाए है, और किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है वहाँ। अच्छा, यहाँ किस राज्य के वर्कर हैं? हर स्टेट का आदमी लगभग ज्यादा बिहार, झारखंड, पंजाब, सबका यहाँ पे आदमी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह। कितने वर्कर होंगे? कम से कम 40-45 हजार हैं यहाँ। होगा, कम नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हैं। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे तो अभी फिलहाल 4 महीने हुए। तो पीएफ वगैरह सब कटता है आपके पास? पेमेंट से काटता है, पेमेंट से काट लिया जा रहा है, पेमेंट से कटता है। अगर 25,000 सैलरी बनी है तो 25,000 में से पीएफ कटेगा, अलग नहीं। और मान लीजिए अगर कोई वर्कर बीमार हो गया, या जैसे मान लीजिए कोई गिर गया, किसी का शरीर मान लीजिए हाथ टूट गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या वो कंपनी उसको दिखाती है? दवा नहीं देता ना, उसका प्रेजेंट भी नहीं देता है। अपने पल्ले से दवाई लो, इलाज करवाओ खुद ही। वो इलाज की अगर प्रेजेंट के भी कह दें तो क्या घर पे जाके करवा लो इलाज, यहाँ बैठे हो प्रेजेंट भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये सारे ठेकेदारी के मैंने थ्रू ही काम कर रहे हैं, परमानेंट वर्कर क्यों नहीं? मतलब एक नियम होता है कि साल भर अगर कोई काम कर लिया तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? 10 साल भी करने बाद नहीं करेगा परमानेंट, निकाल लेगा, काम खत्म होगा, हटा देगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे सिर्फ उपयोग किया जाता है लेबर का पास, और कुछ नहीं।
क्या बोले? 1945 से पहले था ना, वही अभी काम में रख गया है इधर। अच्छा, आप सरकार का। आप कहाँ से हैं? झारखंड से है। हाँ, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि शोषण जो है वो जैसे अंग्रेजों के जमाने में हो रहा था, शोषण की प्रक्रिया जारी है, इनके कहने का मतलब वही है ना। अच्छा, उसमें तो आप बताइए, अभी सरकार है, हरियाणा सरकार में बीजेपी की सरकार है या केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सरकार से आप लोग क्या डिमांड करते हैं? कंपनी तो एक कंपनी का है, चलिए, लेकिन कंपनी से बड़ी तो सरकार होती है, सरकार से आप लोग क्या डिमांड करते हैं, बताइए। डिमांड यही है, जो आपने लेबर कानून लाया है, उसको फ्रंट पे लाइए, कंपनियों पे फ्रंट पे लाइए। आपने अगस्त 2025 को श्रम कानून लाया, ठीक है सर, तो अभी तक वो कॉपी में क्यों छिपा है? उसको फ्रंट पे लाइए ना। हाँ, क्यों वीडियो बना रहे हो? जो हमारा मांग है, जायज मांग है। हाँ, काम के घंटे, ठीक है सर, काम के घंटे कम, हम मेहनत पूरा करते हैं, हमारे पूरी मजदूरी हमें नहीं मिलती है, हमें उसी हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून, IFCL, LNT जो भी क्लाइंट हो, वो अपना मेंबर जो है पूरा मीटिंग करके जो रीजन है वो हमें बताए। लेकिन अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि कोई यूनियन ही नहीं है आप लोग का, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? यही तरह अपने में हम लोग मीटिंग करके अपने में हम लोग लड़ रहे हैं, कोई ना आ रहा है ना देख रहा है, सब यूनियन नहीं। हाँ, तो हम यूनियन चुनेंगे तभी तो यूनियन बनेगा ना, हमें यूनियन नहीं चाहिए, हम अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। यूनियन में आता है तो बताइए, ये बोल रहे हैं कि यूनियन नहीं चाहिए, तो क्या लगता है कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे यूनियन के बिना? हम सब भाई साथ में हैं। हम सब यूनियन ही है, सब यूनियन है। तो सब यूनियन कैसे आप बात करने जाएंगे, या क्या यूनियन का एक मान लीजिए एक लिखित होता है, मांग पत्र होता है, आप लोगों का लिखित मांग पत्र है? हमारा लिखित मांग पत्र जो फ्रंट पे आदमी वो दिया, वो सब वो देंगे, सब साथ में है, सब साथ में। IFCL में दिए हुए वो आपने दे रखा है? उधर से कोई जवाब आया? नहीं, वो लिया था, 2 दिन का टाइम लिया था, 2 दिन का टाइम लिया है, 2 दिन में आपका जवाब देगा। लेकिन अभी जो बताया है नहीं हम लोग को, तो पुराना रेट से चल रहा है और कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम जो रेट बता रहा है, पुराना रेट वाला चिपका, जो पुराना रेट है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। बस जो भी फिलहाल चल रहा है वो होना चाहिए। अच्छा, तो कंपनी के अधिकारी आपसे बात कर रहे हैं? कोई नहीं आ रहा बात करने के लिए। तो आप बात फिर किससे कर रहे हैं? वही जो उसका जो देख रहे हैं पब्लिक देखे, तो हम लोग देखे कि पुराना रेट है। सुबह तो यहाँ पुलिस का तो भरमार हो जाता है, सबको मार के भगा देता है। तो अब ये तो इसीलिए बोल रहे थे कि जैसे क्या है कि आप यूनियन नहीं, तो यूनियन ये होता है जैसे भीड़ इकट्ठा करेंगे तो भीड़ को वो मान लीजिए तितर बितर करेगा या कुछ करने का प्रयास करेगा। लेकिन आप अगर सचमुच अगर आप एक सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको अपने में से ही आपको यूनियन एक बनाना चाहिए और मजबूत यूनियन बनाना चाहिए। जब बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो हर ब्लॉक से जो है आप 10, 15, 20 एक लीडरशिप निकाल के लाइए उसमें से, और उसके बाद फिर उसमें से कमेटी एक बनाइए जिसमें सचिव, महासचिव, तमाम चीज जो भी है, और वो आप उनके साथ रहिए और वो आपके परमिशन के बिना कोई निर्णय ना ले। नहीं, हम लोग वो लिखित रहे। मान लीजिए आपस में बात कर लिए कि हाँ ये डिमांड होना चाहिए, वो अंदर जाके वही समझौता करे जो आप लोग यहाँ से तय करके भेजे हैं। सब ये होना चाहिए। वो आएगा खुद आके सबके सामने बोलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, सबके सामने बोलेगा, सब वर्कर सुनेगा। एक आदमी का नहीं है, सबका प्रॉब्लम, एक का किसी का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं कंपनी है। हम लोग को इकट्ठा करती नहीं है तो हम लोग कहाँ से बात करेंगे? कंपनी को चाहिए पूरे वर्कर को एक जगह शिफ्ट करे, जैसे हमें हाजिरी के लिए बुलाया जाता है प्लांट में, टाइम टू टाइम बताया जाता है कि 8 बजे आओ, 7 बजे जाओ, 9 बजे जाओ। उस तरह कंपनी को चाहिए सारे वर्कर को अलाउंस करके एक जगह शिफ्ट करे। उसके बाद जो उसका मेन इंचार्ज है वो आके हमसे बात करे, तो हम अपने में किसी को जानेंगे भाई जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में पुराना आदमी है, जिसको हर चीज की जानकारी है, उससे हम अपना भाई, बड़ा भाई बना के उसको आगे करेंगे कि भाई जो भी है तुम अपने हिसाब से बात करो, क्योंकि इसमें सबका फायदा होना चाहिए। तो कंपनी हमें इकट्ठा करती ही नहीं है, बस वहाँ गेट पे जाते हैं, 3 आदमी निकलता है, कोई पोस्टर चिपका देता है, कोई आके ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, कोई पक्का रिपोर्ट हमसे नहीं देता है कि जिसपे हम कोई निर्णय ले लें कि हाँ हम स्ट्राइक किए थे, हमारा कुछ फायदा हो रहा है। तो ये कब होगा? अगर कंपनी हम लोग को ऐसे घुमाती रहेगी तो हम लोग 10 दिन घूमेंगे। कंपनी तो चाहेगी भी नहीं कि आप लोग एकजुट हो जाओ। कंपनी वर्कर ना कि भाई हमारा इतना वर्कर है, इस जगह तुम आ जाए 5 मिनट। ये आपका हित है ना, ये आपका डिमांड है। मैं वर्कर को बटोरने जाऊंगा
तो आपको लड़ाई लड़नी है, अगर क्या हो रहा है? आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपकी लड़ाई तो कंपनी नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई उनके विरुद्ध हो जाएगा। जैसे आप वही चीज मांग रहे हैं सर। आप 12 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कंपनी चाहती है कि 12 घंटा करें, जी चाह रही है नहीं, तो ये विरोधी बात हुई कि नहीं हुई? तो ये ऊपर से सिस्टम आया है ना, तब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ से ऊपर? पहले से 8 घंटा का ड्यूटी का कानून बना हुआ है। यहाँ थोड़ी ना चल रहा था। हाँ नहीं, हाँ नहीं चल रहा, यही है। इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ तो इसके लिए जो लड़ेंगे का काम वो कंपनी नहीं ना करेगा, वो आप लोग मिलकर करेंगे ना। दलाल को रखा है, नहीं तो ऐसे कई ठेकेदारों को रखा है ना, ठेकेदार से कहे नहीं सकती कंपनी कि आपके बंदे ने क्यों नहीं आ रहे हैं, कहती है ना। तो ठेकेदारों लोग ने हम लोग से कभी बोला नहीं। तो चलिए आप बता दीजिए लास्ट में, आप केंद्र सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं? सरकार से क्या चाहेंगे कि आप अंतिम बताइए कि आप लोग का मांग क्या है सरकार से? अगर कंपनी नहीं सुनती है तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं, और अगर कंपनी नहीं मानती है तो आगे आप लोग की क्या योजना है, कुछ बताइए। सरकार से यही मांग है सर कि जो सरकार हमारे अगस्त में 4 नियम लाए हैं, वह हम लोग के 8 घंटा ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी हम लोग 12 घंटे करते हैं, पेमेंट हम लोग के 8 घंटे का मिलता है। अगर कोई किसी वजह से बोल दिया, तुरंत कल उसका फाइनल हो जाएगा। कहा भाई, कल उसका गेट पर लिस्ट निकल जाएगा कि आपका फाइनल है। तो डर से यहाँ बाहर से, हम लोग बिहार से आए हैं, तो डर से नौकरी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास मजबूरी है। सरकार 26 ड्यूटी 8 घंटे का जो अपना 4 कोल किया है, तो जो दिया है 2026 के हम लोग के रेट चाहिए। जैसे फाइनल हो रहा है हर एक आदमी का, उसको डिमांड जो मिल रहा है सरकार का, वो डिमांड चाहिए। और कोई जैसे परसों दिन एक्सीडेंट हो गया, तो जहाँ जो पोजीशन में एक्सीडेंट हो रहा है, अगला आदमी दूसरा इंजीनियर ठेकेदार कह रहा है नहीं, उधर तुम्हारा कोई काम नहीं है, उधर आप मत जाइए। ये भी एक गुनाह है, प्लांट के हिसाब से गुनाह करवा रहा है लोग। कोई भी एक्सीडेंट कर रहा है वो हमारा भाई है। जैसे हम लोग 30,000 40,000 वर्कर हैं, कोई भी एक एक्सीडेंट कर रहा है वो हमारा ही भाई है। कल उसका हो गया, भगवान न करे कल हमको होगा, परसों को कोई और को होगा। तो एक दूसरे के मदद नहीं हम लोग नहीं करेंगे तो यहाँ तो हो रहा है कि ये गिरा है तो कोई आ रहा है उसका गेट पास निकाल रहा है। निकाल रहा है कि नहीं भाई? अब बताइए, उसका गेट पास निकाल लिया तो उसका प्रूफ का है, वो बोल देगा चोरी करने आया था। अच्छा, ये सब भी हो रहा है। प्रूफ ही नहीं रहेगा, तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो कैसे? इसी कारण से मतलब अभी जो बात मैंने किया, अभी तक पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब उसका नाम भी नहीं पता है, वो कहाँ का है, मुझे पता ही नहीं है। तो सर जी मालूम कैसे होगा? मान लीजिए उसका घर वाला नहीं है तो उसको माटी में खन के गाड़ दिया। हम लोग का कोई पता नहीं, कोई कॉलोनी के आदमी को पता है। यहाँ एक कॉलोनी में कम से कम 1500 से ज्यादा आदमी है, लेकिन कोई बतावे कि वो कहाँ के रहने वाला था, क्या हुआ, उसका परिवार का कुछ मिला, कहाँ है, उसका बॉडी घर पे गया नहीं गया, कोई वर्कर के अगर पता है तो पूछिए। आप मीडिया वाले हैं, एक बार तो आप लोग इस बात को लेकर के जानकारी छोड़िए, बाकी चीजों का जानकारी तो बेसिक चीज है, वह तो आप कंपनी से कल निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो भाई नौकरी बचाए कि हम जानकारी लें। कल अगर सच बात तो हम बताएंगे तो हमको गेट से निकाल दिया जाएगा कि इसको हटा दो। तो हम अपना नौकरी बचाए, हमारे 2 4 बाल बचाना नहीं है। अब उसको हम पालने के लिए यहाँ चुपचाप गूंगा बहरा बन के गांधी जी के जैसे 3 चेला, गांधी जी के 3 चेला। अच्छा, कितने आपके घर में कितने परिवार हैं? हमारे घर में 10 परिवार है। अब 10 है तो पिता है, 4 भाई हैं, बीवी है, बच्चा है। और कमाने वाले कितने लोग? कमाने वाले हैं 2-3 लोग। 2-3 लोग हैं। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे अरे इस समय तो पढ़ाई भी बिजनेस बन गया है। पढ़ाई जो है सरकार मैंने अपना दोस्तों को बताइए, हम जानना चाह रहे हैं कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। हमारा जीवन इस तरह से रहा है। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। आपकी शादी हो गई? आप हो गई तो आप कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। प्राइवेट में पढ़ते हैं कि सरकारी में?
सरकारी में पढ़ते हैं। उसमें लाभ मिलता है सारा, नहीं है तो कहाँ से पढ़ाएंगे? हर चीज की व्यवस्था है। अच्छा ये कहाँ है आपका मैं गाँव? फैजाबाद के रहने वाला हूँ। फैजाबाद में। तो वहाँ आपका चल रहा है ठीक ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट? सरकारी अस्पताल में जाएंगे। सरकारी में नहीं जाते हम तो यहाँ तो नहीं जाते हैं, यहाँ तो सब प्राइवेट। प्राइवेट में जाते हैं हम लोग। अच्छा तो आप हाँ बोलिए। कहीं पूरा भारत में सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट में जाइएगा तो आपको नगद रुपया दीजिएगा, पैसा दवाई देगा। प्राइवेट में जाइएगा 10 रुपया का दवा देगा, 2 रुपया पर्ची के लेगा। सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा अच्छा ये बताइए कि अब बताइए कि अगर मान लीजिए कंपनी आपकी बात नहीं मानती है, आगे आप लोग की क्या योजना है, क्या करेंगे आप? हम लोग का आप लोग गाँव जाएंगे? गाँव जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। हैं? नहीं करेंगे। जो पैसा नहीं करेंगे। हम लोग को जो पैसा है मिल जाए। जहाँ चले जाएंगे। अच्छा जितना काम किए हैं आप लोग वो पैसा आपका अभी अटका हुआ होगा? वो चलाने का मिल जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे गाँव। 2 महीना 3 महीना से काम है। 2-3 महीना का तो ले रखा है। चलिए ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर वर्करों ने अपनी समस्याएं बताई और इन्होंने बताया कि क्या किस मुसीबत में ये लोग रह रहे हैं और इनका है कि जब तक इनका डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ लड़ते रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे। और एक बड़ी विडंबना ये है कि जो अभी 2 मजदूर डेथ किए हैं, अभी तक उनका नाम पता कहीं कुछ पता नहीं है, उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला ये भी नहीं पता है। एक जो मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं वो कहाँ है और क्या किस स्थिति में है ये भी नहीं मालूम है। तो कंपनी एक ढंग से कह लीजिए कि बहुत सारी चीजें छिपा रही है, पब्लिक में आने नहीं दे रही है और मजदूर भी बहुत अंधेरे में है। और मजदूरों की एक बड़ी समस्या हमने बातचीत करके यह समझा कि मजदूर अब यहाँ पर बहुत बिखरे हुए हैं और इनका एक मजबूत यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से ये लड़ाई देखेंगे कि कितनी दूर तक ये जा पाती है। क्योंकि एक बिना संगठित यूनियन के हुए बिना जब तक एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है तो अब ये लोग अपना यूनियन एक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये यूनियन बनाएंगे तो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि अभी बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। सब लोग वर्कर को देख रहे हैं कि कुछ निर्णय हो और अगर निर्णय होता है जो कि बोल रहे थे कि 1-2 दिन में मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये कुछ निर्णय होगा। तो हम देखते हैं, हम आपको बताते रहेंगे यहाँ का अपडेट कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। इंद्रजीत कुमार, द लेफ्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद।